साथियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गुलाम वंश को पढ़ा था और उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद गुलाम वंश के बाद देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के लास्ट शासक को मारकर हत्या करके उससे अपनी गद्दी छीन लेता है दिल्ली की और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। देखते हैं खिलजी वंश आज 1290 से लेकर 1320 के छोटा सा इसका समय रहता है। 30 सालों तक के लिए खिलजियों ने दिल्ली पर राज किया। तो आइए देखते हैं, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक ऐबक की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद वो दक्षिण भारत में पहली बार मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव किया गया था। जो दक्षिण के शासक थे देवगिरी के रामचंद्र देव, पहली बार किसी मुसलमान ने दक्षिण भारत पर आक्रमण उसमें किया था, ठीक है। तो 1296 में इस जो दक्षिण का देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव, उस पर जो आक्रमण किया था वो था जलालुद्दीन का भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने वो गया तो वहाँ पे जीतता है और वहाँ से ढेर सारा खजाना, जो सोना जहाज, जितने भी चीज़ें थी वो लेके आता है। कड़े मानिकपुर जो उसका अलाउद्दीन खिलजी का क्या कहते हैं कि एक इसको बाद में मलिक कफूर को सेनापति बना दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यहीं से कब्जे से पकड़ा गया है मलिक कफूर, ठीक है। राजपूत गढ़ पर पहली बार आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद 1301 में रणथंभौर जो है कि राजस्थान में है, वहाँ के जो राजा थे हमीर देव, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में कि हमीर देव कहाँ के शासक थे, तो ठीक है रणथंभौर ये मीरान में आता है, ठीक है रणथंभौर। और उसके बाद 1303 में, ठीक है, उसके बाद 1303 में चित्तौड़ को विजय किया और वहाँ शासक था रतन सिंह, हमीर देव सिंह और राजपूत कर्ण। ये चीज़ पीसीएस में पूछी जाती हैं कि ये मिलान किया दिया जाता है कि कौन सा शासक कहाँ का था। इसको तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमीर देव जो था वो रणथंभौर का था और रतन सिंह जो था वो चित्तौड़ का था, ठीक है। उसके बाद इसका अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना को किया गया। तेलंगाना शासक जो था शासक प्रताप रुद्रदेव था। तेलंगाना जो शासक था प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया गया तेलंगाना पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन का खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी को हो, चाहे यूपीएसआई को हो, चाहे कांस्टेबल को हो, चाहे दिल्ली कांस्टेबल का हो, चाहे पीसीएस लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, सारे क्वेश्चन उसके प्रशासनिक सुधार से आते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रशासनिक सुधार है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रशासनिक सुधार है उसका बाजार नियंत्रण जो है, दो चीजें इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवाने रियासत, देखिए जो आर्थिक मामला था ये देखिए दिल्ली सल्तनत में इसने आर्थिक और व्यापार और मार्केट आर्थिक चीजों को बहुत सारा ध्यान दिया। जिसने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवाने रियासत, उसका नाम था दीवाने रियासत। जो दीवाने रियासत का नाम नई विभाग था वो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। यही आगे चल के दीवानी रियासत जो होगा वही बाजार नियंत्रण को नियंत्रित करेगा और व्यापारी वर्ग पे जो मूल्य का निर्धारण है उसको करेगा, ठीक है। आगे हम बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया, जैसे कि गुप्त विभाग की स्थापना करी जिससे कि हमारा साम्राज्य जो है
साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और व्यापारी वर्ग पर भी अंकुश लगाए जा रहे थे, तो वो एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था वो था वरीद। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में वरीद एक मुबालिक कौन होता था? वरीद एक मुबालिक होता था गुप्तचर, ठीक है। तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था वरीद एक मुबालिक। तो किलों में अनुभवी सेनानायक नियुक्त किए गए, जिन्हें कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यानी पहली बार सेना का केंद्रीकरण किया गया, स्थायी सेना बनी, ठीक है। क्या किया? केंद्रीकरण किया, सेना स्थायी सेना बनाई और सीधी भर्ती, देखिए सीधी भर्ती और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की गई। गुलाम मोहन सिंह जब आप पढ़ रहे थे आपको बता दें कि कितना दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, वेतन न देके। यहाँ पर लेकिन इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इतना न देके, इक्तेदारी न शुरुआत को बंद किया गया और वहाँ पर नगद वेतन दिया गया, दिया जाने लगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए एक विशाल सेना रखने के लिए उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए। देखिए ये जो बाजार पे नियंत्रण हुआ, आर्थिक सुधार हुआ, जो एक नवीन विभाग की स्थापना किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि स्थायी एक विशाल सेना को रखने के लिए उसको नगद वेतन देने के लिए इस तरह के आर्थिक सुधार किए जा रहे थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख है फिरोज शाही। इन सब के बारे में कैसे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण किया और सेना को स्थायी की? इस सब की सारी चीजों की जानकारी में एक किताब है तारीख है फिरोज शाही। देखिए आप इसको देखिए ध्यान से, तारीख ए फिरोज शाही एक पुस्तक है जिसको जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। उसमें बताया गया है कि बाजार के नियंत्रण के बारे में, बाजार का नियंत्रण किस तरीके से था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण क्या उद्देश्य, वो किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण कर रहा था, क्यों उसको क्या जरूरत थी कि बाजार को नियंत्रण किया जाए, व्यापारी वर्ग को नियंत्रित किया जाए, क्यों? इसलिए क्योंकि राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। देखिए हिस्सेदारी जो थी उससे हमें कर मिलता था और उस कर से हम राजकोष चलाया जाता था और राजकोष को बिना अतिरिक्त खर्च बढ़ाए ही हमें एक विशाल और स्थायी सेना की जरूरत थी, जिससे कि हम एक साम्राज्य को खड़ा कर सकें, ठीक है। अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया। भूमि की, जैसे कि लगान किस तरीके से किया जाएगा, टैक्स किस आधार पर हम लेंगे कि जमीन की पैमाइश, कितनी जमीन है आपकी, उस आधार पर हम आपसे टैक्स लेंगे। पैमाइश करना था। भूमि का कौन सा मानक था, वो था विश्व की कितना विस्तार आपका जमीन है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा, वहाँ पे अभी की जमीन विश्व में मापी जाती है और ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस पैमाइश की मानक निर्धारण किया था, उससे में से चला आ रहा है। तो भूमि की पैमाइश विश्व में की जाती थी। इसने अलाउद्दीन राशनिंग व्यवस्था शुरू की। राशनिंग मतलब ये इंग्लिश शब्द हो गया, राशन की तरीके से, एक तरीके से राशन समझे तो राशन मतलब उसके आधार पर अलाउद्दीन ने 50% जितना उपज होता था आपके पास, जितना उपज होता था किसानों के पास, उसका 50% आपके जमीन जितना हिस्सा जमीन है उसका 50% उपज जितना होता था उसका 50% दिया जाता था। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व दिया। देखिए प्रथम शासक का क्या क्या है, जिसने भूमि की वास्तविक आय को, मतलब वास्तविक आय का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में इस जमीन पे जितना भी जमीन है, आपका जमीन का टुकड़ा है, उस टुकड़े पे कितना उपज हो रहा है उसको उसी समय मापा जाए और उसी वास्तविक आय पर जितना हुआ, जैसे कि अब
एक बिस्सा जमीन है, उसमें मान लीजिए तो 5 कुंटल 10 कुंटल गेहूँ हुआ, तो उसका 50% लेना है, तो उसका 5 का 2.5 कुंटल ले लिया। इस तरीके से वो वास्तविक राजस्व निर्धारित किया था। ठीक है, देखिए उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद बनते हैं मुबारक शाह खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का शासन समाप्त हो जाता है इसी साल, और मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 में यह शासक बनते हैं। यह स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। देखिए ये शासक था मुबारक शाह खिलजी, ये अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित